श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। मैं SM कथुरिया आज आप सबके लिए लाया हूं मिथुन राशि मई 2024 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रह की स्थिति है वो चार्ट में दिखा रहा हूं आपको, और जो बदलाव होने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है गुरु ग्रह का। गुरु जो एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, बड़े लाभकारी सिद्ध हो रहे थे आपके लिए, पहली तारीख को ही द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे पूरी तरीके से कि द्वादश भाव में कैसे परिणाम देंगे। इसके अलावा देखें तो 10 तारीख को बुध ग्रह जो है आपके राशि स्वामी है, दशम भाव में गोचर कर रहे थे राहु और मंगल के साथ। ये एकादश भाव में आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा चेंज होगा। इसके अलावा और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, ये द्वादश भाव में आएंगे 15 तारीख को। 19 तारीख को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, ये भी एकादश भाव में है और यहाँ से चलकर ये द्वादश भाव में आएंगे। चंद्र का गोचर मकर राशि से शुरू हो रहा है और ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और 28 दिन में अपना गोचर पूरा कर लेते हैं। तो बदलाव तो यही है, इसके ऊपर पूरा चर्चा करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा एक और है कि अगर आपको कोई कमेंट देना है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको जवाब मिलेगा। और साथ ही में कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए, ताकि उसके हिसाब से मैं अपनी इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि आप लोग हैं, दर्शक लोग हैं, तो तभी हम लोग भी हैं, आप ही से हमारे काम बनते हैं। और चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है वो दशम भाव में बैठे हैं, केंद्र स्थान में, एक अच्छी स्थिति है। हालांकि नीच राशि में है तो भी अच्छी स्थिति में कहा जाएगा केंद्र स्थान में जब बैठे होते हैं। 10 तारीख को ये एकादश भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर इनकी स्थिति और भी लाभकारी हो जाएगी। तो आपके लिए परिस्थिति ओवरऑल अच्छी है। दूसरा, राहु और मंगल बैठे हुए हैं 10वें घर में, जो अंगारक योग बना रहे हैं। अब मंगल और राहु पूरा महीना यहीं रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बड़े ध्यान से काम करना है, फोकस करना है अपने काम पर, क्योंकि राहु मंगल का योग जो है वो आपके लड़ाई झगड़े करवा सकता है, कार्य क्षेत्र पर क्रोध दिला सकता है आपको। इन सब चीज़ों से आपको बच के चलना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इस महीने का मंत्र है कि अगर आप इस चीज़ पर काबू पा लेंगे तो आपके लिए परिस्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। और कोई नुक्स नहीं है इस महीने, बस इसी चीज़ पर ध्यान देना है। इस चीज़ पर ध्यान दे दिया तो समझो आपके लिए बहुत ही शुभ महीना निकलेगा। अब बात करें धन की स्थिति, तो धन के भाव में स्वामी चंद्र है। चंद्र 8वें घर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2.25 दिन का होता है इनका गोचर जो है। तो पहले हो सकता है 2 दिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो जाए या कुछ भी परेशानी आ जाए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद आगे 9वें भाव में आएंगे, दशम में आएंगे, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, तो उस हिसाब से परिणाम भी इनके बदलते रहते हैं चंद्र की वजह से। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं हर जगह। इसके अलावा तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बैठे हुए हैं एकादश भाव में 15 तारीख तक, उसके बाद द्वादश भाव में आएंगे 15 तारीख के बाद। तो पराक्रम के लिए ये देखा जाए तो लाभ स्थान में बैठे हैं, ऊंच की राशि में हैं, तो बहुत अच्छी है। 15 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद द्वादश भाव में आएंगे, तो द्वादश भाव में बस आपको अपनी थोड़ा ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी, और वैसे कोई बड़ी परेशानी नहीं है। चौथे घर की बात करें, चौथे घर कन्या राशि है, यहाँ केतु बैठे हुए हैं
और केतु अकेले बैठे हैं, इन पर जो कोई मंगल की दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर खलल पड़ सकता है आपके सुख में। तो अपना फोकस रखिए, खासकर जो बच्चे एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनको फोकस रख के अपने आगे काम करते रहें। दूसरा, माता की सेहत का ध्यान रखें और कोई बड़ा निर्णय ना लें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जहाँ तक बात है बुध ग्रह की, बुध ग्रह वैसे तो देखा जाए तो दशम भाव में बैठे हैं, अच्छे हैं, उनकी दृष्टि भी है इस भाव पर। उसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे, लाभ स्थान में आएंगे तो वहाँ पर भी लाभ। अब आपको कोई प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिसीजन लेने हैं तो 10 तारीख के बाद लें, तो जो आपको ज़्यादा फायदा देगी। तो इस तरीके से आपको चल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह पूरा महीना अस्त हैं। तो एक बात तो ये है कि जो इनसे कंसर्न जो हाउसेज हैं, उनसे परिणाम आपको कोई बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ग्रह अस्त होते हैं तो ये परिणाम देने में उतने सक्षम नहीं होते। कहीं कहीं पर जहाँ पर थोड़ी डिग्री दूर होती है सूर्य से, वहाँ पर ये थोड़े बहुत परिणाम दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जहाँ ये बिल्कुल सूर्य के 3 डिग्री के अंदर होते हैं तो उसमें इनको परिणाम देने में जो परेशानियाँ होती हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मेरी मेहनत करने के बाद भी मुझे ऐसे अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो पंचम भाव एजुकेशन से है, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो इन सब में कहीं ना कहीं विलम्ब हो सकता है, कहीं परेशानी आ सकती है। छठे घर के स्वामी मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं 10वें घर में, नौकरी के का भाव है, ये रोग रिपु ऋण का भाव है। तो आप मंगल के राहु का योग बना हुआ है, अंगारक योग है। बस आप क्रोध पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए स्थिति बहुत ही ठीक ठाक रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु भी अस्त हैं, तो रिश्तों पर भी ध्यान दें। पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप में एंटर ना हो, क्योंकि समय अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में गुरु वैसे भी द्वादश भाव में बैठे हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति डेवलप हो जाती है। अष्टम भाव के स्वामी शनि है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है, भाग्य भी आपका साथ देगा। अष्टम भाव के भी कोई ऐसी बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं गुरु। गुरु अस्त हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती हैं। कहीं आपको शिफ्ट किया जा सकता है, कोई अगर पेंडिंग आपके कुछ थे प्रमोशन या कोई ऐसी चीज़ डिले हो सकती है। ये महीना अगर आपको कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें आपको डिले हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी वजह से आपको क्रोध भी आएगा, मंगल और राहु की वजह से, तो क्रोध से भी बचने की ज़रूरत है। इसके लिए आप उपाय करें। सबसे पहला, जो आपके कार्यों में विघ्न ना पड़े, बुधवार को हमेशा गणेश जी की आराधना करें और ताकि आपके विघ्न दूर हों। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, क्योंकि आपके जो गुरु हैं, आपके जो राशि के जो डेटी हैं, वो विष्णु ही हैं, भगवान विष्णु हैं। विष्णु के मंदिर जाइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वहाँ पर आप कुछ फल फ्रूट वगैरह या हरी सब्जियाँ वगैरह कुछ दे सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, इन्हें लगातार करते रहिए, आपको इससे काफ़ी लाभ मिलता है। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन कर अपने बर्थ डिटेल देकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।